नमस्कार, स्वागत है आपका पुरानी कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम लाते हैं ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ जो आपको पुराने समय की भूल भुलैया में ले जाएंगी। हर कहानी आपको एक नई दुनिया में लेकर जाएगी, जहाँ डर, सस्पेंस और थ्रिल आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े हमारे साथ इस सफर पर। एक शहर जहां आधुनिकता और पुरातन रहस्य साथ साथ चलते हैं। इस शहर की गलियों में जितनी रौनक है, उतनी ही भयावहता भी। यहाँ हर मोड़ पर एक कहानी है, कुछ प्राचीन और कुछ जो आज भी लोगों की सांसें रोक देती हैं। रवि एक फोटो जर्नलिस्ट कोलकाता के मशहूर श्मशान घाट और हावड़ा ब्रिज के पास की रात की तस्वीरें लेने के लिए निकला था। वह लंबे समय से इन जगहों की असली कहानियां जानने के लिए बेताब था, विशेष रूप से एक प्राचीन और भयावह कथा, नरेंद्रपुर का भूतिया मकान। इस मकान के बारे में कहा जाता है कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते, लेकिन रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। उस रात वह अकेला ही उस मकान की ओर बढ़ गया। मकान पुराना और जर्जर था, दीवारों पर काई लगी हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि के कदमों की आवाज उस खामोशी को चीर रही थी। जैसे ही उसने मकान का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। मगर रवि ने हिम्मत नहीं हारी और मकान के अंदर चला गया। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम लटके हुए थे, जिनमें से कुछ तस्वीरें इतनी धुंधली थीं कि किसी की पहचान नहीं की जा सकती थी। जैसे ही रवि ने अपनी कैमरा लाइट ऑन की, अचानक से उसे किसी के पैरों की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया और मकान के भीतर के कमरों की तस्वीरें लेने लगा। कुछ देर बाद उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, मानो कुछ जल रहा हो। उसने मकान के बीचों बीच एक छोटा सा पूजा स्थल देखा, जहां एक पुरानी लाल साड़ी और बिखरे हुए फूल पड़े थे। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, रवि। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह पलटा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह अब वहां से भागना चाहता था, पर तभी उसे दरवाजे के पास एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि ने तुरंत अपना कैमरा उठाया और छाया की तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। वह डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी वह छाया और तेजी से उसकी ओर बढ़ी और रवि के सामने आकर रुक गई। वह छाया किसी महिला की थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा विकृत। वह रवि को घूर रही थी। उसके होंठ हिले और उसने धीमी, सर्द आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? रवि की आवाज जैसे गले में ही अटक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। अचानक वह महिला जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी मकान के हर कोने में गूंजने लगी। रवि ने हिम्मत करके अपने पैरों को झटका और दरवाजे की ओर भागा। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसे लगा कि वह महिला उसके पीछे आ रही है। किसी तरह उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने सांस ली और पलटकर मकान की ओर देखा। मकान अब अंधेरे में डूब चुका था और वहां कोई भी नहीं था।